अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अंदर के बाद मुज़म्मिल सोहरवैदी के साथ मुझे कहते हैं इकरार यास और हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवैदी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो आज वाकया पेश आया समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से पीटीआई के वकील की जानिब से बदतमीजी की गई, तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? साकिब निसार के खिलाफ तो किसी ने अदालत में बदतमीजी नहीं की थी। तलाल चौधरी ने एक जलसे से खिताब किया था तौहीन अदालत में सजा। निहाल हाशमी ने भी एक तकरीब से खिताब किया था तौहीन अदालत में सजा। तो आपको तकरीब में खिताब करने पर एमएनएज और सेनेटर्स को आपने तौहीन अदालत में सजा दी। एक वजीर आजम को तौहीन अदालत में सजा दी और उसके उसके अलावा भी इफ्तिखार चौधरी साहब ने बाबर आजम का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया और उनका लाइसेंस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया अदालत में बदतमीजी करने पर। खुद बैरिस्टर अली जफर का लाइसेंस जो है वो मुअत्तल हुआ और उनका लाइसेंस खत्म किया गया अदालत में बदतमीजी करने पर, जब वो कोई मलक रियाज के केस में पेश हो रहे थे या किसी और केस में पेश हो रहे थे। तो ये अदालत में बदतमीजी करने पर जजेस ने हमेशा सख्त रवैया अपनाया है और किसी को अदालत में बदतमीजी करने की इजाजत नहीं दी जाती, क्योंकि अदालत का एक डेकोरम है। और वैसे तो माजी में बाहर अदालत के बाहर भी बदतमीजी करने की इजाजत नहीं दी जाती। इसीलिए अभी आपने हाल ही में देखा, मुस्तफा कमाल और उन्होंने जो फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, उनके ऊपर उनको तौहीन अदालत के नोटिस दिए गए और उनसे माफी मंगवाई गई, वरना उनको सजाएं दी जाने लगी थी। तो पार्लियामेंटेरियंस को, हालांकि उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं इस सबसे ये कहना चाहता हूं कि यकसा निज़ाम इंसाफ के तहत जब पीटीआई के मुखालफीन अदालत के बारे में कोई बात करते हैं तो तौहीन अदालत के तहत उनको सजाएं दी जाती हैं। और काजी फायज ईसा साहब जो हमेशा ये कहते हैं कि मैं नरम रवैया रखता हूं, मैंने तौहीन अदालत नहीं देनी, वो एक सियासी जमात को इस मुल्क के इदारों पर और चीफ जस्टिस के ओहदे पर चढ़ दौड़ने का मौका देते हैं। ये उनकी जात की बात है ही नहीं, ये तो बात है चीफ जस्टिस की और अदालत के एहतराम की। आपने उस वकील का लाइसेंस मुअत्तल नहीं किया, आपने उसको कंटेम्प्ट में अंदर नहीं किया, आपने उसको गिरफ्तार नहीं कराया, आपने जेल नहीं भेजा, तो आपने चीफ जस्टिस के मनसब को कॉम्प्रोमाइज किया और आपने यकसा निज़ाम इंसाफ की नफी की। आपको उसे मौके पर सजा देनी चाहिए। इस तरह सबका हौसला बढ़ेगा। आज एक ने की है, कल 5 करेंगे, फिर 10 करेंगे, कहेंगे काई साहब तो आगे से कुछ कहते ही नहीं है। तो लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि काई साहब ने आज रियायत बरत के गलती की है, उन्हें सख्त एक्शन लेना चाहिए था और बैरिस्टर अली जफर को खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए था कि वो उनकी पार्टी से हैं। उल्टा उनको इमरान खान से मुलाकात की सहूलत फराम की गई। कितने कैदियों के वकला को इस तरह मुलाकात की सहूलत दी जाती है जो आज बैरिस्टर अली जफर को दी गई है? बाकी कैदियों के वकील यूं रातों को अदालतों में जाके मिल सकते हैं? तो ये जो खसूसी इंसाफ है और स्पेशल ट्रीटमेंट है, ये इनका हौसला बढ़ाता है और ये अदलिया समझते हैं कि हम अदलिया की जितनी बेइज्जती करेंगे काजी फायज ईसा की, उतने वो डिफेंसिव होंगे और उतनी हमें रियायतें देंगे। मेरे ख्याल में ये कॉन्सेप्ट गलत है। एक तो उनको आज उस वकील को सजा देनी चाहिए थी, जेल भेजना चाहिए था, लाइसेंस मुअत्तल करना चाहिए था। उसके लाइसेंस का मामला बार काउंसिल को भी भेजना चाहिए था मुअत्तल कर। जहाँ तक 63 ए के बेंच का मामला है, वो तो अदालत ने कह दिया कि बेंच ठीक बना है। देखिए, इसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तहत जो बाकी बेंच बन रहे हैं, उनमें मुनीब अख्तर, मंसूर अली शाह वगैरह बैठ रहे हैं। इसका मतलब है उन्होंने उस नई कमेटी को कबूल कर लिया है, तो उसके बनाए हुए बेंचेस में बैठ रहे हैं ना। ये 63 ए में तो के लिए नहीं बैठ रहे कि इमरान खान की सहूलतकारी के लिए नहीं बैठ रहे, वरना बाकी बेंचेस में तो मुनीब अख्तर साहब बैठ रहे हैं, मंसूर अली शाह साहब भी बैठ रहे हैं, अतर मनिल्ला भी बैठ रहे हैं। उन्होंने कोई, सबने कोई अदालत का मुकम्मल बॉयकॉट तो नहीं किया कि इस कमेटी का बनाया हुआ कोई बेंच भी हमें काबिल कबूल नहीं, केस सुन तो रहे हैं इस कमेटी के तहत। तो फिर अगर इस कमेटी के बनाए हुए बाकी बेंच कबूल है तो फिर 63 ए वाला बेंच भी कबूल है।
उसको ना मानने की कौन सी, या तो आप काजी फायज ईसा जैसा स्टैंड लें और कोई बेंच भी ना माने और घर बैठ जाएं। आप घर बैठने के लिए तो तैयार नहीं, क्योंकि आपको पता है मखसूस शिस्तों का फुल कोड बनना है। अगर हम उस बिल्कुल घर बैठ के और हमने कहा कि हमें ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर नई कमेटी नहीं कबूल है, हम किसी बेंच में नहीं बैठेंगे, तो फिर काजी फायज ईसा खसूसी नशिस्तों का फुल कोर्ट में से हमें निकाल देगा और हमने जो इमरान खान की सारी खिदमत की है वो खत्म हो गई, क्योंकि आपका असूली मौकफ तो है नहीं। असूली मौकफ काजी फायज ईसा का था, वो बेंच में नहीं बैठते थे, जौन सा मर्जी केस हो, मिस हो जाए, कुछ हो जाए, वो अपने मौकफ पे कायम थे। आपको तो डर है कि अगर मौका मिस हो गया तो जो हमने इमरान खान की सहूलतकारी की है उसका क्या बनेगा। तो इसलिए ये जो सियासत है सुप्रीम कोर्ट की, आज कोई मुझे कह रहा था कि जी सुप्रीम कोर्ट में 8 जज तो काजी फायज ईसा के खिलाफ हैं, तो अदम एतमाद हो जाएगा। मैंने कहा कोई चीफ जस्टिस का इलेक्शन होता है, कोई चीफ जस्टिस वोट लेके जजों के चीफ जस्टिस बनता है कि उसके लिए चीफ जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत को अपने साथ रखना बड़ा जरूरी है। अगर अक्सरियत साथ नहीं होगी तो वो चीफ जस्टिस नहीं रहेगा। वो कोई वजीर आजम थोड़ी है, वो चीफ जस्टिस है। उसका कोई इंतखाब तो होता नहीं है, वो एक आईनी ओहदा है और अपनी बारी पे वो बना है। तो इसलिए ये अदम एतमाद की क्या बात है। अगर सारे जज भी काजी फायज ईसा के खिलाफ हो जाएं तो भी वो चीफ जस्टिस रहेंगे, सारे साथ हों तो भी वो चीफ जस्टिस रहेंगे। एक खत लिख लेंगे, कहेंगे हम अलग हैं, हम ये है। अगर कोई सज्जाद अली शाह जैसा वेंचर करना चाहेंगे तो अब वो माहौल नहीं है कि कुछ 6 जज 8 जज मिलकर चीफ जस्टिस को निकाल दें। वो और वक्त था सज्जाद अली शाह वाला, अब ऐसा मुमकिन नहीं है। सर, आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जानिब से एक बयान सामने आया है। उनकी जानिब से कहा गया 50 लाख घर, 350 डैम, ये सब कहाँ है? जेल में बैठे लोगों से पूछा जाए कि ये जो आवाम से वादे वईद किए गए थे ये पूरे क्यों नहीं किए गए। और दूसरी बात उनकी जानिब से ये भी की गई कि जैसा करोगे इमरान खान तुम वैसा भरोगे, अपने अंदर थोड़ी सी तो कम से कम आती इंकसारी पैदा करो। काफी देर बाद उन्होंने सियासी गुफ्तगू की है, तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? अंदर की बात क्या? बहुत दिनों बाद नवाज शरीफ ने सियासी बात की है और उनकी सियासी गुफ्तगू उन्होंने बहुत अच्छे बात की है, जो मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत अच्छी है। उन्होंने अपना लंदन जाने का दौरा भी मुलतवी किया है आईनी तरमीम के लिए। इसका मतलब है आईनी तरमीम आ रही है। जहाँ तक उनकी इमरान खान पर तनकीद की बात है, तो वो इमरान खान के राइवल हैं, तनकीद करना उनका राइट है, और वो जिस तरह इमरान खान उन पर तनकीद करता है, ऐसे उनको भी इमरान खान पर तनकीद करने का हक है। उन्होंने जहाँ तक ये बात की है कि केपी और पंजाब को लड़ाने की बात की जा रही है, वो ठीक बात है। केपी से लश्कर ला के पंजाब को लड़ाने, पंजाब में लाने वाली कोई अच्छी रिवायत तो नहीं है जो गंडापुर डाल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा है कि केपी से मरीज पंजाब के अस्पतालों में आते हैं। अगर पीटीआई ने कोई काम किया है तो आज होना तो ये चाहिए था ना कि जी पंजाब से मरीज केपी जाते हैं इलाज कराने। तो हम समझते हैं कि पीटीआई ने को 12 साल में 13 साल में बहुत अच्छा काम किया है और कमाल काम किया है। तो उस कमाल काम की वजह से आज देखें लोग पंजाब से इलाज कराने केपी जाते हैं। लेकिन 70 साल से केपी से लोग इलाज कराने पंजाब आ रहे हैं। पीटीआई के 12 साल बाद भी आज केपी से इलाज कराने लोग पाकिस्तान आ रहे हैं। इसका मतलब पीटीआई ने हेल्थ में तो कोई काम नहीं किया है। लोग तो वैसे ही पंजाब आ रहे हैं इलाज कराने। और पंजाब के अस्पतालों में उस दिन मुझे बताया जा रहा था कि हर 5वां शख्स जो है, हर 5वां मरीज जो है वो केपी से आया हुआ है, क्योंकि केपी में इलाज की वो सहूलियात मैसर नहीं है। तो गंडापुर को चाहिए अपने लोगों को पहले इलाज की सहूलत तो दे दें कि वो पंजाब ना आए। कहाँ बंदा मर्दान से चलता है, चार सद्दे से चलता है, पेशावर से चलता है इलाज कराने, पिंडी आता है, लाहौर आता है, उसको वहाँ इलाज मिलना चाहिए। तो अगर ये एहतजाज और धरनों से फुर्सत मिल जाए पीटीआई को, तो वो केपी में इलाज की सहूलियात दे दें, ताकि केपी के लोग पंजाब में इलाज कराने ना आए और उन्हें केपी में भी। मैं को ताने की गर्ज से नहीं कह रहा, मेरा ये मौकफ है कि केपी के लोगों को केपी में इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। और पीटीआई की हुकूमत तो बनी बेहतरीन इलाज की सहूलत, वो कहते हैं हम तो सड़कें पुल नहीं बनाएंगे, हम तो इलाज की सहूलतें देंगे। तो आज 12 साल बाद भी हर पंजाब का 5वां मरीज केपी से आता है और केपी के लोगों की वजह से पंजाब के अस्पतालों में रश है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दुरुस्त फरमाया जैसा कि आपने। आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे बिलावल भुट्टो को लेकर। तो बिलावल भुट्टो की जानिब से हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता एक टाइम पीरियड से ना आईनी तरमीम, आईनी अदालत को लेकर बार बार अवाम के अंदर एक राय पैदा की जा रही है।
तो आज भी उनकी जानिब से कहा गया है कि जब हम सदर से तमाम इख्तियारात को लेकर वज़ीर आज़म को दे सकते हैं, तो फिर वो इख्तियारात अदालत को क्यों नहीं दिए जा सकते? तो आपको क्या लगता है, सियासी मौजूदा मंजरनामे को देखते हुए, कि अब आईनी अदालतों का अगर क़याम अमल में आता है, तो इसमें कितना वक्त अगले लगेगा? 8-10 दिन में आईनी अदालत का क़याम अमल में आ जाएगा, आईनी तरमीम हो जाएगी। उसके लिए रास्ता बनाया जा रहा है और बिलावल उसके लिए अवामी रायमा भी हमवार कर रहे हैं। आज नवाज शरीफ ने भी इस हवाले से बात की है, सभी इस हवाले से बात कर रहे हैं और अब तो कोई भी मुझे आईनी अदालत का मुखालिफ नहीं लगता। मौलाना फजल रहमान भी आईनी अदालत तक मान गए हैं। तो ये आईनी तरमीम तो मुझे लगता है कि 12-13 अक्टूबर तक हो जाएगी और जैसे कहा गया है कि 25 से पहले होनी है, तो ये 12-13 अक्टूबर तक हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।